कौन हो और कहाँ जा रहे हो? न जाने कृष्ण तक पहुंचने से पूर्व कितने सैनिकों को बताना होगा। कृष्ण मेरा मित्र है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। बाहर खड़े सैनिकों ने भी मुझे पूछताछ करके यहाँ अंदर आने की अनुमति दी, और तुम फिर से वही पूछ रहे हो? हम राजकुल के अंगरक्षक हैं और तुम श्री कृष्ण के मित्र? मुझे तो नहीं लग रहा। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं कृष्ण का सखा हूँ, आप मान क्यों नहीं रहे? किसके बोलने पर विश्वास होगा आपको? स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण के बोलने पर। हाँ तो बुला लो उनको। तुम्हारे लिए द्वारकाधीश को यहाँ पे बुलाऊं? कदापि नहीं। क्या हुआ कान्हा, तुमने हमें बुलाया? अब सभी मेरे साथ आई, मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। यदि तुम कृष्ण को नहीं बुलाओगे तो मैं स्वयं कृष्ण को बुलाऊंगा। कृष्ण मित्र, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रुक जाओ सैनिक। सुदामा, नयन से प्रभु के बहे अश्रुधारा, रोए सुदामा भी देखे जो कान्हा। कृष्ण सुदामा की मित्रता ऐसी, जग में न ऐसी दूजी है कोई। संदेशा कृष्ण दौड़े आए, नेह से सखा को हृदय से लगाए। नेह से सखा को हृदय से लगाए। हुई पूर्ण आशा, मिटी सब निराशा। द्वारकापति जो द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। देखो मित्र, ये लोग मुझे तुम्हारे पास मिलने आने नहीं दे रहे थे। तुम्हें तुम्हारे सखा से मिलने के लिए कौन रोक सकता है सुदामा? और यदि कोई रोकेगा तो कृष्ण स्वयं तुमसे मिलने आएगा। सुदामा, कैसा है ऋतु? कृष्ण से मिल लिया, अब ठीक हो ना? आज समस्त द्वारका के समक्ष मैं ये घोषणा कर रहा हूं, मेरे साथ खड़ा ये व्यक्ति मेरा परम मित्र है, मेरा परम सखा है, मेरा सुदामा। इसे द्वारका में कहीं भी जाने से कोई नहीं रोकेगा। पौत्र कृष्ण, इस घोषणा का उचित स्थान मित्र के सानिध्य में होना ही उचित है। इस द्वारका नगरी में किसी भी व्यक्ति का ऐसा स्वागत कभी नहीं हुआ। मित्रता के ऐसे अद्भुत और अलौकिक क्षण को देखकर मैं भी धन्य हो गया। एक क्षण सुधा। विपदा में तुम ही सहायक, वंदन तुम्हें संग
निवारक प्रेम का पाठ पढ़े जो मन से छूटे सभी को भगबंधन से। भीतर चले सुदामा। अवश्य मित्र, अवश्य। सुदामा, तुम थक गए होंगे, अपना आसन ग्रहण कर लो। हाँ, आओ। किंतु कृष्ण, तुम्हारा संकेत तो सिंहासन की ओर हो रहा है। तुम मेरे सखा हो और मेरे सखा का उसी प्रकार सम्मान होगा जैसे द्वारका में द्वारकाधीश का होता है। नहीं मित्र, ये नीचे ही छोटा आसन उचित है मेरे लिए। यदि ऐसा है तो जहाँ तुम बैठोगे वही अपने सखा को पाओगे। नहीं नहीं मित्र, नहीं, मैं अपने मित्र को ऐसे छोटे स्थान पर कदा भी नहीं बैठने दूंगा। तो ठीक, आओ सिंहासन पर बैठो। नहीं मित्र, नहीं। आओ सुदामा। कृष्ण, तुमने एक निर्धन को सिंहासन पर बिठाकर धन्य कर दिया। नहीं सुधा, ऐसा कुछ नहीं है। ये द्वारका तो मेरा हृदय है और मैंने तो बस अपने हृदय में अपने सखा को बिठाया। सुदामा, एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ आए कैसे? क्योंकि यहाँ का मार्ग खोजना तो असंभव है। बलराम दाऊ, वो मार्ग में एक बड़ा चतुर चालाक व्यक्ति मिला था। उसने द्वारका की राह दिखाई, किंतु था वो बहुत बुरा। अरे ऐसे कैसे सुदामा? जिस व्यक्ति ने तुम्हें राह दिखाई वो बुरा कैसे? बुरा क्यों ना बोलूं? पता है मित्र, उसने पूरे मार्ग में तुम्हारी बुराई की थी और तुम्हारे कामों में इतनी कमियां निकाली उसने, इसलिए मैं उसे तुमसे मिलने नहीं लाया। तुमने वहीं छोड़ा है, यहाँ तक आने भी नहीं दिया तुमने उन्हें। ताने कहाँ रह गए होंगे। नहीं, रुकिए। सुदामा मेरा सखा है, उसके चरण मैं धोऊंगा। नहीं मित्र, ऐसा अनर्थ मत करो। ये तो मेरे लिए आनंद है सुधा, मेरा आनंद मुझसे मत छीन। नयन से प्रभु के बहे अश्रुधारे, अश्रु से सखा के चरण वो पखारे, अश्रु से सखा के चरण वो पखारे। हुई पूर्ण आशा, मिटी सब निराशा, द्वारकापति जो संग में खड़ा है, द्वारकापति जो संग में खड़ा है। कन्हैया से मिलकर है हर्षित सुदामा, द्वारकापति जो संग में खड़ा है। हृदय की अंगूठी में रत्न सा जड़ा है,